जहां वितरगाम में आग का तांडव देखने को मिला है। लपटों की चपेट में कई दुकानें आ गई हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि कई दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। राहत की बात यह है कि किसी को भी हानि नहीं पहुंची है, लेकिन आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो आग कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी, इन तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है, जिसकी लपटें आसमान से बातें कर रही थी। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। हालांकि आग लगने की वजूहात नहीं पता चली है, लेकिन कुपवाड़ा का वितरगाम इलाका है जहां पर यह आग लगी है। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, यानी बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, आग ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। तो कुपवाड़ा के वितरगाम में आग का ये कहर तस्वीरों के जरिए भी समझा जा सकता है। आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग इतनी शदीद थी, इतनी भयानक ये आग थी कि देखते ही देखते कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया और काफी बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी इसमें हुआ है। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि रात का वक्त था, इस वजह से रेस्क्यू में भी काफ़ी परेशानी हुई। किस आग लगने की क्या वजूहात हैं और अब क्या कुछ सूरत हाल है, सुबह होने के बाद सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, आग की तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि आग बड़ी भयानक तरीके से लगी थी। अब क्या कुछ सूरत हाल है? सुबह हो चुकी है, रात में ये आग की वारदात नमूदार हुई थी और अब सुबह हो चुकी है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पर? हाँ जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं, ये एक शॉपिंग कम्प्लेक्स था जिसमें तकरीबन रात के दौरान जो है आग नमूदार हुई, लेकिन आग की वजूहात जो है वो अभी मालूम नहीं हो पा रही है। लेकिन इस आग की इस वारदात में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में करीब निसफ दर्जन दुकानें जो हैं वो खाकिस्तर हो चुकी हैं और इसमें कुछ दुकानदार जो थे जिनके रोजी रोटी सिर्फ इसी पे चलती हैं और इसमें वो खत्म हो चुके हैं और वो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इसमें एक रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंची थी रात के दौरान, जिसके नतीजे में एक बड़ा कंट्रोल भी हुआ। अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर फौरी तौर नहीं पहुंच पाती तो एक बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स जो है आग की नजर हो जाता। लेकिन जो ये 5 जो एक बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स ये भी माना जाता है और ये भी आग के शोलों की नजर हो गई और आज सवेरे से ही लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच रही है और कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें एक रिलीफ पैकेज दिया जाए। इंतजामिया के ऑफिसरान भी यहाँ पर सवेरे से पहुंचे हैं। कल यानी कि रात के दौरान भी यहाँ पर इंतजामिया के ऑफिसरान थे, पुलिस, सिविल इंतजामिया, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दीगर जो है वो तमाम लोग यहाँ पर आग बचाव कार्रवाइयों में शामिल थे। लेकिन आग भयानक थी, इस कदर भयानक थी कि देखते ही देखते 5 दर्जन दुकानें जो हैं वो आग के शोलों की नजर हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है इनकी एक ही गुहार है इंतजामिया से, ये अब एक तो बेरोजगार हो चुके हैं और दूसरी जो बिल्कुल, यानी लोगों का काफी माली नुकसान हुआ और वो चाहते हैं कि इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसकी भरपाई एक तरह से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।